हम सभी जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। सालों से इसी बात को हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के अपनी धुरी पर घूमने के समय में बदलाव आया है? जी हाँ, पिछले 50 सालों के इतिहास में धरती सबसे तेजी से घूम रही है। साइंटिस्ट बेहद परेशान है कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। इस समय धरती सामान्य गति से तेज चल रही है, लेकिन इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। धरती के अपनी धुरी पर घूमने में आया ये बदलाव पिछले साल जून का है। पिछले साल जून में धरती के घूमने की गति में 0.5 मिलीसेकंड की कमी आई है। इस कारण धरती पर मौजूद सभी देशों का समय बदल जा रहा है। इसकी वजह से साइंटिस्ट को अपनी अपनी जगहों पर मौजूद एटॉमिक क्लॉक का समय बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों को अपनी अपनी घड़ियों में नेगेटिव लीप सेकेंड जोड़ने होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 जुलाई 2020 का दिन 24 घंटे से 1.4602 मिलीसेकंड कम था। इससे पहले सबसे छोटा दिन 2005 में दर्ज किया गया था। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि पिछले 12 महीनों में ये रिकॉर्ड 28 बार टूट चुका है। बता दें, साल 1970 से अब तक 27 लीप सेकेंड जोड़े जा चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या इसका असर हमारे जीवन पर या किसी अन्य चीजों पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि धरती की गति में आए इस बदलाव को रोजमर्रा के जीवन में महसूस नहीं किया जा सकता है। उनके मुताबिक इसका असर भी हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिकों की गणना के लिए ये बदलाव मायने रखता है। समय के इस फेरबदल को एटॉमिक क्लॉक पर ही देखा जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से कई सारी समस्याएं आ सकती है। हमारे सैटेलाइट और संचार यंत्र सोलर टाइम के अनुसार सेट किए जाते हैं, इसलिए संचार व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। समय को तारों, चांद और सूरज की पोजीशन के अनुसार सेट किया जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस तरह का बदलाव पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, जो कुछ दशकों के बाद होता रहता है। इसका असर हमारे पर्यावरण पर भी देखने को नहीं मिलेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ दशकों से धरती के अपनी धुरी पर घूमने की गति मौजूदा समय की अपेक्षा अधिक थी। इसका अर्थ ये है कि पहले धरती तेजी से घूम रही थी और अब इसकी गति में कमी आई है। तेजी से घूमने की वजह से वैज्ञानिकों को इसमें लीप सेकेंड जोड़ने पड़ते थे, लेकिन अब चूंकि धरती की घूमने की गति कुछ कम हुई है तो इन्हें कम करना होगा, अर्थात इन लीप सेकेंड को घटाना होगा। धरती की घूमने की गति के लिहाज से वैज्ञानिकों को एटॉमिक क्लॉक के समय में बदलाव करना होगा। साधारण भाषा में कहे तो धरती पर रहे लोगों को समय के साथ चलने के लिए नेगेटिव लीप सेकेंड जोड़ने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।